नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं आज आरएस प्री एग्जाम के बारे में। जैसा कि आपको पता है आरएस प्री एग्जाम 2 फरवरी को कंडक्ट करवाया जाएगा, संडे को एग्जाम है और टाइम भी यहाँ पर रखा गया है इसका कि 12 से 3 बजे तक, यानी कि 3 घंटे में पेपर होने वाला है। उसके बारे में बहुत सारी मोटी-मोटी बातें हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि एडमिट कार्ड के बारे में, उसमें क्या लिखा है, उसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी रहने वाली है पेपर में, पदों की संख्या कितनी है, एग्जाम ऑप्शन कितने आने वाले हैं, कोई क्या ड्रेस कोड रहने वाला है, अगर आप एडमिट कार्ड के साथ में और क्या चीज ले जा सकते हो, पेन, आईडी या कैलकुलेटर या घड़ी में से कौन सी चीज आप ले जा सकते हैं, ठीक है। और प्रवेश यहाँ पर कितने बजे, टाइम प्रवेश यहाँ पर कितने बजे होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। पेपर 200 अंक का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। 2023 की कट ऑफ में क्या हुआ था, कितनी कट ऑफ गई थी, ये बात हम यहाँ पर आरएस प्री को लेकर करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत ही अच्छी जानकारी आज हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरएस प्री के एग्जाम के बारे में कि आरएस प्री का जो एग्जाम हुआ था वो 2023 में हुआ था। पिछला पेपर कब हुआ था? 2023 में हुआ था। अब ये जो पेपर होगा 2024 में कितनी तारीख को होने वाला है? तो ये 2 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, ठीक है। 2 फरवरी एग्जाम होने वाला है, 2024-25 को एग्जाम होगा, ठीक है। टाइम क्या रखा गया है? टाइम रखा गया है 12 बजे से लेकर यहाँ पर 3 बजे तक का जो टाइम है वो पेपर का टाइम रखा गया है, ठीक है। अब एडमिट कार्ड बिल्कुल जारी हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए बिल्कुल। यहाँ पर अगर आपको साइट पर एसओसो आईडी से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अदर ऑप्शन भी आप डायरेक्ट लिंक से भी ऑप्शन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, वहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग क्या रहती है इसकी, तो आपको सभी को पता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली रहती है, ठीक है। तो ये नेगेटिव मार्किंग रहती है। पोस्ट की बात करें तो 733 ये पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। एग्जाम में यहाँ पर 5 ऑप्शन आने वाले हैं, ठीक है। 5 ऑप्शन आने वाले हैं। अब 5वां ऑप्शन अगर आपने नहीं भरा है तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाता है, आपका क्वेश्चन गलत माना जाता है। इसलिए आपको यहाँ पर 5वां जो ऑप्शन है वो भरना होगा, ठीक है। अगर आपने पूरे क्वेश्चन कर लिए हैं, 5वां ऑप्शन, इसके लिए अगर एग्जाम में आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे तो पूरे गोले आपको यहाँ पर भरने हैं। 5 गोले यहाँ पर आप 5 में से एक गोला भरना है, बिल्कुल गलती नहीं, 5 गोले नहीं, 5 में से एक गोला। बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं, फर्स्ट बार आरएस प्री का एग्जाम देते हैं तो ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। इसलिए सबसे पहले जब भी आपको पेपर मिले, ठीक है, तो उसमें से आपको जो ओमार सीट है वो पहले निकाल लेनी रहती है, ठीक है। उसमें सबसे पहले हमको रोल नंबर और जो पेपर कोड रहता है, ठीक है, बुकलेट कोड रहता है, वो भरना होता है, उसके नीचे साइन करने होते हैं, ठीक है। तो ये बातें आप अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये चीजें गलत नहीं करनी है। ये गलत हो जाएगा तो आपका पेपर भी देने का कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो ये सभी चीजें आपको सही भरनी है, ठीक है। अदरवाइज गलत हो जाता है तो यहाँ पर पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 नंबर काट लिए जाते हैं या फिर आपका जो पेपर दिया है आपको इनवैलिड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन देता है। ड्रेस कोड क्या रहने वाला है? ड्रेस कोड आपको बिल्कुल सिंपल ड्रेस कोड रखा गया है, जो आपका अगर मान लीजिए आप सिंपल पैंट शर्ट पहन के जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर जिसमें ऐसा आपको ड्रेस पहन के जाना है, ऐसा स्वेटर पहन के जाना है जिसमें कोई भी पॉकेट नहीं हो, ना चेन हो, ठीक है, ना ही चेन हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका ड्रेस कोड रखा गया है। सर्दी के मौसम की देखते हुए यहाँ पर आपको जो ड्रेस कोड में आपका शूटर भी हो सकता है, ठीक है, आप स्वेटर पहन सकते हैं, ठीक है, जर्किन पहन सकते हैं, लेकिन चेन, इतनी चेनें नहीं होनी चाहिए उनमें। बिना चेन के आप शूटर पहन सकते हैं। ज्यादा पॉकेट वाली जेब नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि क्या ले जाना है। प्रवेश पत्र तो ले जाओगे, सही ले जाओगे ना? बिल्कुल, प्रवेश पत्र ले जाना है। उसके साथ में एक आईडी ले जानी है, ठीक है। आईडी क्या ले जानी है? जिसमें आपका आधार कार्ड हो जाएगा। आधार कार्ड नहीं हो तो ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो तो फिर आप कोई दूसरी जैसे वोटर आईडी है वो ले जा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं जिसमें अच्छे से फोटो होगा आपका, ठीक है। और ये फोटो आपने अपडेट करवा लिया होगा, ठीक है, अपडेट करवा लिया गया होगा कि 3 महीने से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए उसमें, ऐसा भी प्रावधान है, ठीक है। पेन ले जाना है आपको, या तो ब्लैक पेन ले जाना है या बॉल पेन ले जाना है। इसके अलावा आप ना तो कैलकुलेटर ले जाओगे, ना ही किसी प्रकार से घड़ी ले जा सकते हो। किसी प्रकार से कोई भी घड़ी
इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं ले जाना है, ठीक है। चाहो तो आप पेंसिल का यूज कर सकते हो, आप पेंसिल ले जा सकते हो, ठीक है। लेकिन इनके अलावा है ना, पेन हो गया है, आईडी हो गई है, ठीक है, प्रवेश पत्र हो गया है, इन 3 चीजों के अलावा आप कोई सी भी चीज प्रवेश एग्जाम सेंटर पर नहीं ले जा सकते हो। टाइमिंग है जो रखा गया है 12 से 3 बजे तक, लेकिन 12 से 3 बजे तक का जो टाइम है इस पर आपको केवल 12 बजे नहीं पहुंचना है, ये गलती मत कर देना, ठीक है। अगर ये गलती कर दी है तो आपको सेंटर में पेपर नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं दिया जाएगा कि एग्जाम जो है वो 12 बजे स्टार्ट होगा, एग्जाम का जो स्टार्टिंग टाइम है वो 12 बजे है, ठीक है। लेकिन आपको 11 बजे के तक ही एंट्री दी जाएगी, 11 बजे तक ही एंट्री दी जाएगी, 11 बजे से 1 मिनट भी ऊपर एंट्री नहीं दी जाएगी। इसलिए आपको यहाँ से जो प्रवेश है, प्रवेश प्रक्रिया, उसमें आपको 10 बजे एंट्री प्रोवाइड कर दी जाएगी ना, 10 बजे से एंट्री लेना स्टार्ट हो जाएंगे और 10 बजे एंट्री लेना स्टार्ट हो जाएंगे, 11 बजे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये टाइम है आपकी एंट्री का और इसके बीच में ही आप पहुंच सकते हैं एग्जाम में। अगर इसके अलावा आप, मेरे हिसाब से तो आपको 10 बजे के पहले ही एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना चाहिए। अगर 10 बजे के बाद पहुंचे तो कोई बात नहीं, लेकिन 11 बजे के पहले ही आपको प्रवेश दे दिया जाएगा, क्योंकि चेकिंग में भी टाइम लगता है। वहां पर एग्जाम सेंटर पे वोटर आईडी देखा जाता है, प्रवेश पत्र देखा जाता है, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो 10 बजे 11 बजे तक एंट्री होगी। मैं फाइनली कह देता हूँ 10 बजे से 11 बजे के बीच एंट्री होगी। अगर इसके बीच में आप पहुंच जाते हैं तो ठीक है, नहीं अन्यथा आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पेपर आपको सभी को पता है 200 अंक का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और ये भी बता देता हूँ कि अभी तक जो भी नहीं पढ़ा है आपने, करंट जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। करंट अपेक्स यहाँ से पिछले 6 महीने की करंट आपको पढ़ लेनी है, क्योंकि और आने वाले 3 महीने की करंट से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो 6 महीने की आपको करंट कम से कम पढ़ लेनी है, एक बार रिवाइज करा लेना है, ठीक है। क्योंकि जो भी जीके है या फिर मैथ्स है, मेंटल है, रीजनिंग है, इसमें सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे वो करंट के क्वेश्चन है, और करंट के ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको आरएस प्री करवा सकते हैं, ठीक है। करंट नहीं पढ़ के जाएंगे तो बिल्कुल भी आरएस प्री को भूल जाइए, ठीक है। तो प्री तो आपको करना है तो करंट अफेयर्स पढ़ के ही जाना है, ठीक है। अब पिछली कट ऑफ बात कर लेते हैं कि 2023 में जो कट ऑफ रही थी वो क्या रही थी। यानी कि पिछली कट ऑफ ये रही थी, आपके सामने है कि जनरल में जो कैटेगरी में है वो 100 प्लस रही थी, कट ऑफ 100 प्लस रही थी। ईडब्ल्यूएस में भी 100 प्लस कट ऑफ रही थी, ठीक है। 91 प्लस एससी में रही थी, एसटी में रही थी 94 प्लस रही थी, ओबीसी में 100 प्लस रही थी और एमबीसी में 100 प्लस रही थी। मतलब आपका जो टारगेट है वो केवल आपको 100 में से आप यूं मान के चलिए 60 क्वेश्चन राइट करके आओ, ठीक है। 60 क्वेश्चन राइट करके आओ कंफर्म, ठीक है। तब जाके आप प्री फाइट कर पाएंगे, ठीक है। 60 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर आपके काट पीट के सही होने चाहिए इस पेपर में, तभी आप प्री एग्जाम फाइट कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी और डाउट है आरएस प्री के एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पर कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपका क्या डाउट है, ठीक है। आपको वहां पर कमेंट सेक्शन पर वो जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो वीडियो आपको दोस्तों जाहिर है अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।